2017 में iPhone 8 आया था, फिर उसी साल iPhone 10 आ गया, उसके बाद iPhone 10s, अब तो 11 Pro Max आ रहे हैं। फिर आखिर iPhone 9 कहां गया? चलिए आज इस वीडियो में iPhone 9 के बारे में जानते हैं और पता लगाते हैं कि iPhone 9 कहां गया और आपको कब iPhone 9 देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर ऑसम कंटेंट। और अगर बात करें iPhone 9 की, तो वैसे देखना है तो iPhone 9 को तो एप्पल ने स्किप कर दिया था 2017 में, क्योंकि वो 10th एनिवर्सरी बना रहे थे iPhone की, और 10th एनिवर्सरी के नाम से 10 नाम से एक iPhone को निकालना उन्होंने ज्यादा सही समझा। लेकिन iPhone 9 जो है ना, वो शायद आपको 2020 में यानी कि इसी साल आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी हम बात कर रहे थे ना iPhone SE 2 की, जो कि एक सस्ता iPhone होने वाला है, ठीक वही शायद आपको रीब्रांड होके यानी कि दूसरे नाम से iPhone 9 के नाम से होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि जिस iPhone SE 2 की बात कर रहे थे वो iPhone 9 ही होने वाला है। अगर बात करें इसके अंदर क्या आपको देखने को मिल सकता है, तो ऑब्वियसली जो डिजाइन जो बिल्ड होगा ना, वो होगी आपको iPhone 8 की। अंदर जो प्रोसेसर होगा वो होगा एप्पल का A13 बायोनिक चिप, यानी कि इंटरनल स्पेसिफिकेशन होगी iPhone 11 वाली, डिजाइन होगा iPhone 8 का और इसे कहा जाएगा iPhone 9। और तो और इसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, कोई डबल कैमरास देखने को नहीं मिलेंगे जैसे iPhone 8 में देखने को मिले थे। लेकिन जो पोस्ट प्रोसेसिंग और जो डीप फ्यूजन जो कैमरा की क्वालिटी वो ऑब्वियसली इंप्रूव होने वाली है। और अगर बात करें इस फोन के प्राइस का, तो यूएस में इस फोन का प्राइस अराउंड $399 यानी $400 हो सकता है, और इंडिया तक आते आते मेरे को ऐसा लगता है कि इस फोन की कीमत शायद 40,000 रुपए तक जा सकती है। वेल, देखते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पूरी बात है ना, वो यही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि जो एप्पल है ना, वो इस साल एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल आईफोन्स को प्लान कर रही है। और एक मिंग ची को काफी फेमस एप्पल एनालिस्ट है, और उन्होंने एप्पल से रिलेटेड काफी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पास में बताई है। और उन्होंने बताया कि 2020 एंड या फिर 2021 तक इसी iPhone 9 का एक बड़ा वर्जन भी आ सकता है, जिसका नाम हो सकता है iPhone 9 प्लस। इसके बारे में अभी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि ये काफी हद तक एक वैसा ही फोन होगा जैसे आपको एप्पल का iPhone 10R देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो नॉच होगा वो छोटा होगा, जो डिस्प्ले होगा वो LCD डिस्प्ले होगा, और खास बात इसकी ये होगी कि इसके अंदर आपको कोई भी फेस अनलॉक यानी कि फेस आईडी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि इसके अंदर जो वापसी होने वाली है फिंगरप्रिंट स्कैनर यानी कि टच आईडी की, वो होने वाली है, लेकिन कोई अंडर डिस्प्ले टच आईडी नहीं होगा। ये एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, जिस तरीके का आपको S10e में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिले ना, साइड में बटन के साथ उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को जोड़ दिया, ठीक उसी कंसेप्ट को एप्पल इंप्लीमेंट कर रही है, और वो अपने iPhone 9 प्लस के अंदर शायद इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसके अंदर शायद आपको डुअल कैमरास और देखने को मिल जाएंगे। लेकिन काफी हद तक ये जो फोन है ना, ये iPhone 10 और iPhone 11 के बीच प्लेस किया जाएगा। वैसे इसके लॉन्च के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एप्पल है वो टारगेट कर रही है Q1 2021, यानी कि अगले साल ये फोन आपको मार्च तक देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि ये जो फोन है ना, ये अभी जो iPhone 9 आने वाला है ये उसी का सक्सेसर हो, और शायद इसीलिए इसके अंदर आपको देखने को मिल जाए एप्पल की A14 चिप, जो कि अभी आने वाले समय में iPhone 12 में आने वाली है। वो तो देखा जाए तो एप्पल की कुछ ऐसी प्लान है कि वो इस साल आपको मल्टीपल आईफोन्स देने वाले और अगले साल भी देने वाले हैं। और कुछ ये भी खबरें है कि शायद अभी आपको iPhone 9 देखने को ना मिले, और iPhone 9 और 9 प्लस शायद आपको इस साल की एंड या फिर अगले साल तक देखने को मिले। तो मतलब अभी जो रिपोर्ट्स थी जो बता रही थी कि शायद आपको 2020 में iPhone SE 2 देखने को मिलेगा। वेल, iPhone SE 2 शायद इतनी जल्दी ना आए, iPhone 9 बन गया है, और हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेके आए। वैसे बात करें तो ऑब्वियसली 2020 में आपको मल्टीपल आईफोन्स देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि 4 आईफोन्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, और उनके नाम कुछ इस तरीके के होंगे, यानी कि iPhone 12, iPhone 12 प्लस, फिर होगा iPhone 12 Pro, फिर होगा iPhone 12 Pro Max, जो कि कहा जा रहा है कि सिर्फ 5G वर्जन के साथ ही आएगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और ये सब के सब जो फोन है ना, वो इस साल सितंबर में आ रहे हैं। और लेकिन अगर हम वापस अगर आए अपने iPhone 9 और iPhone 9 प्लस तक, तो ऑब्वियसली iPhone 9 अगर 40,000 रुपए तक का फोन होगा ना, तो iPhone 9 प्लस लगभग 50,000 रुपए का फोन होगा। और उसके बाद के जो iPhone 12 वाली जो पूरी लाइनअप होगी ना, वो स्टार्ट हो गया, और समझ के रख सकते कि काफी ज्यादा महंगे जाने वाले ये फोन्स। तो फिर देखने वाली बात ये होगी iPhone 12 सितंबर में क्या नया लेके आते हैं अपने साथ, और 2021 तक जो iPhone 9 जिसके अभी से हमें लीक्स और रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं ना, इन फोन्स के अंदर आपको क्या खास देखने को मिलता है। और जिस iPhone के बारे में कहा जा रहा था कि वो मार्च में आएगा, तो ये भी काफी बड़ा सवाल उठा देता है कि मार्च में आपको iPhone देखने को मिलेगा नया या फिर नहीं देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इसके साथ। आने वाले समय में अगर कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कुछ इंटरेस्टिंग लीक आता है ना, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और अगर इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने और चैनल सपोर्ट करना है तो यहाँ पे नीचे का अपलोड का बटन है, तो वहां पे जाके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।